मैं सिर्फ एक सोलो राइड के लिए निकला था, लेकिन उस रात हाईवे पर मिले एक बूढ़े आदमी के बताए हुए रास्ते पर जब मैं गया, तब मुझे पता चला कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बल्कि वो रास्ते हमें मौत तक ले जाते हैं। अल्पेश एक पैशनेट राइडर था। उसे बचपन से ही ये राइडर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे लॉन्ग राइड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ ना साल में एक बार लॉन्ग राइड पे जाया करता था। कभी पहाड़ों पे चला जाता, कभी जंगलों में, कभी बस यूं ही हाईवे पे निकल पड़ता। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा। और अल्पेश का ना बचपन से एक सपना था कि उसे ना लद्दाख तक राइड करनी है, वो भी सोलो, कोई साथ में नहीं, सोलो। ये उसका बचपन से सपना था। एक रोज़ वो अपने ऑफिस में फ्री बैठा था, तभी उसके मन में अपने सपने को लेके ये ख्याल आता है कि मैंने अब तक तो बहुत सारे राइड किए, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपने सपने के बारे में एक भी बार सोचा नहीं। मतलब कि मेरा जो ये सपना है वो कहीं सपना ही बनकर ना रह जाए, क्योंकि मैंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया नहीं, कभी भी नहीं। तभी उसने तय किया कि कुछ भी हो, ये महीने मैं लद्दाख तक सोलो राइड करके रहूँगा। उसने ये बात अपने बाकी सारे राइडर दोस्त जो उसके थे, जिसके साथ वो लॉन्ग राइड पे जाया करता था, उन सबको ये बात बताई। उन सब ने अल्पेश को रोकते हुए कहा कि एक काम करो, ये महीने रुक जाओ। ये महीने हम सब हमारी ऑफिस में ना ओवर टाइम करके सारा काम खत्म करेंगे और अगले महीने छुट्टी लेके तुम्हारे साथ राइड पे आएंगे, क्योंकि लद्दाख तक सोलो राइड करना सेफ नहीं है। जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है और बीच में तो कई सारे एरिया ऐसे भी है जहाँ पे फ़ोन एकदम डेड हो जाता है, नेटवर्क होता ही नहीं। लेकिन अल्पेश को अब अपने सपने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे सोलो राइड करनी है, तो मेरा सपना है तो मैं पूरा करके रहूँगा। उसने अपने दोस्तों की एक ना मानी, एक बात नहीं सुनी। उसके दोस्तों ने कहा ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, बस हमारे टच में रहना, हमारा कांटेक्ट में रहना, और कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ लगे तो हमें तुरंत कॉल करना है। अल्पेश ने कहा ठीक है। उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी अपनी राइड की। जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें थी, सामान थे, सभी बैग में पैक किए। अपने बाइक को अच्छे से क्लीन किया, बहुत ही अच्छे से सर्विस करवाई, एक नया हेलमेट भी खरीदा। तैयारियां करने के बाद एक हफ्ते के बाद सुबह सुबह 7 बजे वो अपने घर से लद्दाख की ओर निकल पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अल्पेश जिस सीज़न में राइड कर रहा था, ये सीज़न मॉनसून का था, इसलिए मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था और ठंडी हवाएं चल रही थी। लगातार 3 घंटे तक अल्पेश राइड करता रहा। 3 घंटे के बाद उसे एक ढाबा दिखता है। वहाँ पे वो थोड़ी देर नाश्ता करता है और थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद वो वापस अपने सपने की ओर बढ़ जाता है। अब आसपास कोई भी दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था, बस बीच में एक हाईवे और दोनों साइड कभी जंगल आते, कभी खेत आते, कभी कोई पहाड़ दिखते। अल्पेश राइड किए जा रहा था कि तभी अचानक धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। लेकिन अल्पेश रुका नहीं, वो आगे बढ़ता ही गया। देखते ही देखते इतनी जोरों शोरों से बारिश गिरने लगी कि अल्पेश के आगे का जो विजन है, उसे आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा था, उतनी जोर से बारिश हो रही थी। मजबूरन अल्पेश को एक पेड़ के नीचे सहारा लेते हुए अपनी बाइक को रोकना पड़ा। उसने अपनी बाइक को उस पेड़ के नीचे खड़ा किया और वहीं पे खड़े रह के बारिश रुकने तक का इंतजार करने लगा। लेकिन बारिश यहाँ पे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक बारिश गिरने के बाद जब बारिश थोड़ी सी कम हुई, तब अल्पेश ने कहा कि ये बारिश रुकेगी नहीं, अब बारिश कम हो चुकी है, मैं रास्ता साफ साफ देख सकता हूँ, तो मैं निकल पड़ता हूँ। जब वो निकल रहा था तब उसने टाइम देखा तो कुछ एक से 2 के बीच का टाइम था। उसने सोचा कि अब जो भी होटल मिलेगी मुझे रास्ते में, आज के दिन में वहाँ स्टे करूँगा और कल सुबह जल्दी में निकल जाऊँगा अपने सपने की ओर। अल्पेश ने वैसा ही किया। काफी देर तक राइड करने पर भी उसे कोई होटल नहीं मिली। आखिरकार हाईवे खत्म होते ही एक होटल दिखती है उसे। वहां पे जाता है। वहां पे एक दिन के लिए वो कमरा बुक करवाना चाहता था, लेकिन वहां के स्टाफ ने कहा कि सर आज तो यहाँ पे कोई कमरा खाली नहीं है।
अल्पेश थोड़ा टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। उसने पूछा कि आसपास दूसरी कोई होटल है? तो होटल के मैनेजर ने कहा, देखिए सर, यहाँ पे ये एक ही होटल है, आसपास नज़दीक में तो कोई होटल नहीं। हाँ, लेकिन इस रोड के ख़त्म होने के बाद जो हाईवे है उस पर आप सीधे जाओगे तो काफ़ी देर बाद राइड करने के बाद आपको एक होटल मिलेगी, शायद वहाँ पे कमरा हो खाली। अल्पेश के पास कोई चारा था नहीं, वो निकल पड़ा वापस हाईवे की ओर। राइड करता जा रहा है और टाइम बीतता जा रहा है। देखते देखते सूरज ढलने लगा। धीरे धीरे जो हाईवे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, अब धीरे धीरे काले और घने अंधेरे के बीच गिरने लगा। हाईवे देखते ही देखते एकदम सुनसान हो गया। हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ अल्पेश के बाइक के इंजन की आवाज़ थी बस, और उसकी हेडलाइट की रोशनी। दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं था, एकदम घना अंधेरा। और उस पे हाईवे और उस पर अल्पेश अपनी बाइक दौड़ाए जा रहा था, इसी उम्मीद में कि एक होटल मिल जाए जहाँ पे वो स्टे कर पाए। लेकिन उससे हाईवे के एक दूसरे छोर पर दूर एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो इशारा करके अल्पेश को रोकने की कोशिश कर रहा था। अल्पेश रुका। उस बूढ़े आदमी ने अल्पेश से कहा कि इतनी रात को इस हाईवे पे अकेला घूमना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। अल्पेश ने कहा कि दादाजी, मैं होटल की तलाश में हूँ, मैं अभी होटल की ओर ही जा रहा हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो कच्ची पक्की सड़क तुम्हें दिख रही है ना, बस यहाँ पे अपनी बाइक को मोड़ दो। जैसे सड़क मुड़ती है वैसे अपनी बाइक मोड़ देना। थोड़ी ही नज़दीक है एक छोटा सा गांव, वहाँ पे तुम्हें आज रात को एक कमरा मिल जाएगा। और जहाँ तक बात रही होटल की, होटल बहुत ज़्यादा दूर है, तुम्हें और भी ज़्यादा बाइक चलानी पड़ेगी। अब रात हो चुकी थी और इतना ज़्यादा अंधेरा था, तो अल्पेश को यही चीज़ सही लगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उसने अपनी बाइक उस बूढ़े आदमी के बताए हुए रास्ते पे मोड़ दी। वो रास्ते पे वो जा तो रहा था, लेकिन मानो वो एक ही जगह घूम रहा हो, ना वो आगे बढ़ रहा है ना वो पीछे। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो एक ही जगह घूमता जा रहा है। आधे घंटे की राइड करने के बाद उसे दूर एक छोटी सी रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। वो अपनी बाइक को रोकता है और दूर देखता है तो एक छोटा सा गांव था। अल्पेश की सांस में सांस है कि आखिरकार मुझे रात को स्टे करने के लिए कुछ तो जगह मिलेगी। उसने अपनी बाइक उसी गांव की ओर चला दी। गांव के अंदर एंटर होते ही पूरे गांव में पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा ठंड थी, और ये ठंड अल्पेश को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। और पूरे गांव में इतने सारे लोग होने के बावजूद कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, ना कोई किसी के सामने देख रहा था। बस चुपचाप कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई अपना काम कर रहा है। और इतने सारे लोग होने के बावजूद उस गांव में जरा सी भी आवाज नहीं थी। पूरा गांव एकदम सन्नाटे में बिछा हुआ था। अल्पेश को यह सब बहुत ज्यादा अजीब लगा और किसी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस चेहरे थे। उसने अपनी बाइक गांव के अंदर की ओर ले गया। गांव के अंदर जाते ही उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखती है। उस दुकान के अंदर जाता है तो उसे एक बूढ़ी अम्मा काम करते हुए नजर आते हैं। उससे वो चाय मांगता है। वो बूढ़ी औरत अल्पेश को चाय देती है। अल्पेश जैसे ही चाय पीने जा रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें हाईवे पे खड़े हुए उस बुजुर्ग आदमी ने यहाँ तक भेजा ना। अल्पेश का हाथ वहीं पे जम गया ये सुनकर। उसने उस औरत के सामने देखा और कहा कि आपको कैसे पता चला। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसकी वजह से ना आज तक हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ा, हमें रोज हमारा शिकार मिल जाता है। उसकी ये बात वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में बोल रही थी, और देखते ही देखते उसके चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसके बाल एकदम सफ़ेद होने लगे, उसके चेहरे पे एकदम मतलब मानो खोपड़ी सी आ गई, दोनों आंखें उसकी बाहर आने लगी। अल्पेश उसे देखकर डर गया। उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वो खड़ा होकर आसपास नजर घुमाता है तो जो गांव वाले अभी तक जो चुपचाप थे, किसी के सामने नहीं देख रहे थे, वो सब एक टक अल्पेश के सामने देख रहे थे। अल्पेश को कुछ गड़बड़ लगी। वो फटाफट बाइक के पास जाता है।
वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद बाइक स्टार्ट होती है और देखता है तो गांव वाले अब उसके और भी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। वो बाइक को फुल स्पीड में भगाकर गांव की बाहर की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर वो जाने ही वाला था, पीछे उसके सामने वो बूढ़ा आदमी आके खड़ा हो जाता है। अल्पेश के बाइक का पूरा बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसे गले से पकड़कर उठाता है और कहता है कि इस गांव में तुम आ तो गए हो, लेकिन यहां से कभी वापस जा नहीं पाओगे। उस गांव के जितने भी लोग थे उन्हें देख के मालूम पड़ रहा था कि ये सब कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही है। अल्पेश कुछ करता तब तक सारे जो भी थे वो सब गांव वाले, वो सब अल्पेश को एक गोल घेरे में घेर लेते हैं। अल्पेश के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और उसकी चीख के साथ पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। दूसरे दिन सुबह हाईवे पर एक बाइक मिलती है एक्सीडेंट हुई हालत में। उस बाइक की जब जांच की गई तब पता चला कि ये अल्पेश नाम के लड़के की बाइक है। पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई, काफी ज्यादा छानबीन की गई, काफी ज्यादा जांच पड़ताल हुई, लेकिन सिर्फ अल्पेश का सामान मिल पाया। उसका जो बैकपैक था वो, उसका हेलमेट और उसकी बाइक। लेकिन अल्पेश का क्या हुआ, वो कहाँ गया, इस बात का किसी को आज तक कुछ पता नहीं, एकदम राज बनकर रह गया। उसके 1 महीने के बाद उस हाईवे पे आते जाते बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ने ये कंप्लेन की कि रोज रात को ना एक डरावना राइडर हमसे लिफ्ट मांगता है, और गलती से भी जिसने भी उससे लिफ्ट दे दी वो कभी उसके घर वापस लौट ही नहीं पाया।